जय श्री हरि। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्रतियों को पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत करने वालों को व्रत कथा अवश्य करनी चाहिए, तभी उन्हें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए इस व्रत की कथा जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जया एकादशी के बारे में महाराज युधिष्ठिर को बताते हुए कहा, एक बार इंद्र की सभा में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। सभा में प्रसिद्ध गंधर्व पुष्पवंत, उसकी लड़की पुष्पवती तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी और उसका पुत्र माल्यवान भी थे। उस समय पुष्पवती माल्यवान को देखकर मोहित हो गई और काम का भाव उसके मन में जाग गया। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव से माल्यवान को कामासक्त कर दिया। पुष्पवती के अद्वितीय रूप के कारण माल्यवान भी कामासक्त हो गया। दोनों कामासक्त होकर यौन क्रियाओं में लिप्त हो गए। उन्हें अलग करने के लिए राजा इंद्र ने दोनों को बुलाकर नृत्य करने का आदेश दिया। इंद्र का आदेश सुनकर दोनों नृत्य करने लगे, लेकिन कामातुर होने के कारण सही से नृत्य नहीं कर पा रहे थे। इंद्र सब समझ गए और उन्होंने क्रोधित होकर दोनों को शाप दे दिया कि तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। देवराज इंद्र के श्राप के कारण दोनों हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों को पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना जाने कौन से कर्म के कारण हमें इतना कष्टदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। तभी एक दिन अचानक दोनों की भेंट देवर्षि नारद से हो गई। देवर्षि ने उनसे दुख का कारण पूछा तो पिशाच ने यथावत संपूर्ण बातें उनसे कह सुनाई, जिनके कारण पिशाच योनि प्राप्त हुई थी। तब नारद जी ने उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का संपूर्ण विधि विधान बतलाकर उसका व्रत उन दोनों से करने को कहा। नारद जी के परामर्श से दोनों ने पूरे विधि विधान से जया एकादशी का व्रत रखा और पूरी रात भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, रात जागरण करते हुए बिता दी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान विष्णु की कृपा से इनकी पिशाच देह छूट गई। दोनों फिर से पूर्व शरीर को प्राप्त करके इंद्रलोक में पहुंच गए। वहां जाकर दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया तो देवराज इंद्र भी इन्हें पूर्व रूप में देखकर हैरान हो गए और पूछा कि तुमने अपनी पिशाच देह का त्याग किस प्रकार किया। इस पर उन दोनों ने संपूर्ण वृतांत देवराज इंद्र से कह सुनाया। तो बोलो एकादशी महारानी की जय। ओम नमो नारायणाय।